अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स। मैं डॉक्टर जावेद खोसो आज आपके साथ एक अहम केस डिस्कस करूंगा। यकीनन ये केस आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा करेगा और फील्ड कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को बटन को ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये क्या केस है, इसकी कैसे हमने ट्रीटमेंट की है, कैसे डायग्नोसिस किया है, वो सारा ही इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ये मुझे मेरे ही स्टूडेंट डॉक्टर रेहान जाफ़र ने मुझे जो है भेजा था केस। ये 1 मंथ और 1 मंथ पुराना केस है। इसकी आप देखें साइन और सिम्टम्स आप चेक करें। ये एक साइड पर जो है खड़ी रही है और रस्से के ज़ोर पर जो है दीवार से की सपोर्ट में ये खड़ी रही है। और इसने खाना पीना जो है बहुत ज़्यादा कम खाती है और अनकोऑर्डिनेशन है चलने में, घूमने में, और ट्विचिंग कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है। नॉस्ट्रल जो हैं उसकी ट्रैवलिंग है, आप देख रहे हैं। रेस्पायरेशन भी हाई है और इसका टेम्परेचर भी हमने लिया है, नोट किया है, 107 फ़ारेनहाइट है। और जो अहम जो सिम्टम है, इसके बॉडी में से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये क्या केस है और ओनर की हिस्ट्री क्या है, इसको मुख्तलिफ डॉक्टरों ने भी ट्रीटमेंट किया है मगर सही तरीके से डायग्नोस नहीं हो पाई, सही तरीके से ट्रीटमेंट ना हो पाई। तो ये केस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि ओनर ने जब ये हीट में आई है तो ब्रीडर के पास लेके गया है। आफ्टर मीटिंग के बाद जो है जानवर को ये तकलीफ़ हुई है, काव को ये तकलीफ़ हुई है। तो ओनर का ये डाउट था कि कहीं इन्फेक्शन वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, यूट्राइन इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर्स ने सारी ट्रीटमेंट जो है यूट्रस की। मगर जब रेहान ने हमसे कांटेक्ट किया, मुझे वीडियो सेंड की, तो मैंने उनको गाइड किया कि आप इनका सबसे पहले जो टेम्परेचर लें और तमाम पैरामीटर्स मैंने इसको बताए। तो उन्होंने ये सारे नोट करके मुझे बताया, क्योंकि इसकी आई की अलाइनमेंट भी जो थी वो भी चेंज थी, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं थी। तो टेम्परेचर, आई की अलाइनमेंट और अनकोऑर्डिनेशन इन वॉकिंग, ट्रैवलिंग, हाई रेस्पायरेशन, तमाम पैरामीटर्स ये नोट करने के बाद ये हमने डायग्नोसिस किया कि ये केस ट्रिपनोसोमियासिस का है। तो साइन और सिम्टम्स तो मेनिंजाइटिस के भी लग रहे थे, सर्कुलेटिंग डिजीज़ के भी लग रहे थे, लिस्टोरिसिस के भी लग रहे थे। मगर हमने जो डायग्नोसिस किया था, जिसकी ट्रीटमेंट की, वो ट्रिपनोसोमियासिस की ट्रीटमेंट की। काफ़ी वेटेरियन ने भी इसका ट्रीटमेंट की है, तो उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल सका। जानवर दिन ब दिन जो है कमज़ोर होता गया और मिल्क की प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ होती गई और जानवर एनोरेक्सिया में चला गया, खाना पीना भी इसने बंद कर लिया।
तो ओनर ने जो है परेशान होते हुए फिर से हमसे कांटेक्ट करके और मैंने जो है ट्रीटमेंट का इनको प्रोटोकॉल समझाया। तो मेरे स्टूडेंट रेहान ने जाके वहाँ पर वो ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है 7 डे तक वो कंटिन्यू रही है और इसको मुख्तलिफ ड्रग भी यूज़ किए गए हैं, जिसमें जो है फैट्रीबेनल भी यूज़ किया गया था और ऑक्सीटेट्रासेल भी दिया गया था, मगर जो प्रॉपर डोज था वो इनको नहीं दे सके। तो हमने इसमें जो ट्रीटमेंट की है उसमें डायमेनाजिन एसीचुरेट, जिसमें हमने 7 mg पर kg के हिसाब से हमने उसको सिंगल शॉट लगाया है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो 10 mg पर kg के हिसाब से हमने इसको दिया है 7 डेज तक। न्यूरोबैन हमने एवरी 12 आवर पर हमने 10 एम्पल्स दिए हैं। डेक्सामेथाजोन 1 mg पर kg के हिसाब से हमने इसको डेक्सामेथाजोन दिया है और एंटीपायरेटिक में हमने कीटोप्रोफेन हमने दिया है 50 ml पर डे के हिसाब से हमने इसको कीटोप्रोफेन दिया है। जब हमने ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद तीसरे दिन जानवर जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वो आ गया। जो दीवार के साथ सर अपना दबा के खड़ा था वो भी उसका नॉर्मल गया। अनकोऑर्डिनेशन जो वॉकिंग में थी वो भी इसकी नॉर्मल हो गई। आई की अलाइनमेंट थी वो भी इसकी बेहतर हो गई। सबसे अहम जो चीज़ है वो इसकी टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल हो गया। ये हमारी ट्रीटमेंट करने के बाद जानवर देखें, ये खाना भी खा रहा है, वंडा भी अपना खा रहा है, ग्रीन ग्रास भी खा रहा है और पानी भी इसने पीना शुरू कर दिया। रिगर्गिटेशन भी नॉर्मल हो गई। जो पहले स्टार गेजिंग के साथ जो खड़ी रहती थी, दीवार के साथ खड़ी थी, वो भी उसने अपना छोड़ दिया। उसके बाद तमाम पैरामीटर्स इसके नॉर्मल होते गए जिस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होती गई और ऐसे ऐसे ये अपना जो है वो रिस्पांस देती गई। तो ये सारी चीज़ें जो है पैरामीटर से प्रॉपर और टेंटेटिव डायग्नोसिस पे डिपेंड रखते हैं। अगर अच्छी ट्रीटमेंट हो तो ये सारे नॉर्मल हो जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल।